जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं आपका हमैया अहमद बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं नाजरीन आप खैरियत से होंगे। नाजरीन आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। नाजरीन आज का जो मेरा मौजू है वो दुनिया की हस्ती जिनकी बरकत से दुनिया को बनाया गया, जिनके तो फैल दुनिया को बनाया गया, जिनके तो फैल दुनिया बनी, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम उनके बारे में कुछ, मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में जिक्र करूं, फिर भी हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबी अव्वल का महीना है, रबी अव्वल का महीना है, और उनकी पैदाइश जो है वो 12 रबी अव्वल को हुई। कोई कहता है 9 रबी अव्वल को ही, कोई कहता है 12 रबी अव्वल को हुई तो रबी अव्वल के महीने में है। ये तो सब फिरके वाले मानते हैं मुसलमान भाई। अच्छा जी, चलो शुक्र है मानते तो हैं। अच्छा जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने कहा या अल्लाह कोई पैगंबर भेज, या अल्लाह कोई नबी भेज, या अल्लाह कोई नबी भेज जो इन कौमों की भलाई कर सके, या अल्लाह कोई नबी भेज जो इन कौमों की राह रास्त पर ला सके। 1024 लाख कमोपेश पैगंबरों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की। तो जो कौमें थी हर एक नबी की, वो अपने नबी को नहीं मानती थी, अपने नबी का कहा नहीं मानती थी, उनका फरमान नहीं मानती थी, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलती थी। तो हर नबी ने कहा या अल्लाह अपनी रहमत के सदके इन पर रहमत वाला नबी भेज दे, रहमतुल लिल आलमीन भेज दे, या अल्लाह इन पर रहमतुल लिल आलमीन भेज दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जो मुर्दों को जिंदा करते थे, जो जिंदा को मुर्दा कर देते थे, एड़ी पर जमीन पर एड़ी मारते थे तो पानी का करिश्मा जारी हो जाता था। कई मौजज़ात अल्लाह ताला ने उनको दिए होते थे। तो बिल आखिर उन्होंने भी कहा कि या अल्लाह रहमत लिल आलमीन को भेज दे जो इन कौमों को भलाई की तरफ ले आए। तो रबी अव्वल का महीना था, 12 रबी अव्वल का दिन था जब आमना के घर दाई हलीमा के पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी छाई गई। उस रात हर माँ के घर बेटे पैदा हुए। इतनी रोशनी थी कि सारा इलाका जगमगा उठा कि यहाँ पर कौन सी हस्ती आई है, कौन आया है। तो ऐसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नाजरीन यहाँ पर मैं आपको एक अपने नबी की शान बताने लगा हूँ जो शानों की भी शान है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मैं फिर दोहराने लगा हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मैं फिर दोहराने लगा हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबियों को जो लक़ब मिला वो अलैहिस्सलाम का लक़ब मिला, और जो लक़ब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। सब नबियों को अलैहिस्सलाम का लक़ब मिला, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मिला। ये शान है नबी की, हमारे नबी की।
लोग कहते हैं जी हमारे नबी को इल्म नहीं था, गैब का इल्म नहीं था, 40 साल बाद नबूवत का इल्म हुआ। अरे भाई, जब कुछ ना था तो नबी था, जब आदम न थे तो नबी थे, जब मिट्टी न थी तो नबी थे, जब पानी न था तो नबी थे, जब अल्लाह ताला ने फरिश्ता नहीं बनाया था तो नबी थे। 40 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर बुलाया और मिराज पर बुलाकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कलाम हुए। बाज लोग कहते हैं जी वो ख्वाब है। अरे भाई, वो हकीकत है, कुछ तो मानो, कुछ तो शर्म करो। मिर्चें न लगाया करो अपने आप को, शुक्र अदा किया करो कि हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया गया। शुक्र मनाया करो। की मूंगी की दाल, शुक्र करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं, हम उनकी उम्मत में उठाए जाएंगे, हमें कलमा नसीब हुआ है, हमें जलाया नहीं जाता। हिंदू जो लोग हैं वो अपने मुर्दे को जला देते हैं जब वो मर जाता है। तो जब मुसलमानों में कोई फोत हो जाता है तो उनको दफना देते हैं मिट्टी में। अब यहाँ पर एक मैं आपको बड़ी गहरी बात बताने लगा हूँ। कूड़ा है ना, कूड़ा, उसको जलाया जाता है। जो सोना होता है ना, सोना, उसको सेव किया जाता है कि ये हमारा सोना है। या बड़ी बरीकी वाली बात है समझने वालों के लिए। जश्न मनाए, खूब जश्न मनाए। जश्न का महीना है, 12 रबी अव्वल का महीना है। खूब जश्न मनाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पैदा हुए थे। इस महीने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए थे। दुनिया में जितने भी नबी आए, सब नबियों ने कहा कि या अल्लाह कोई नबी भेज दे जो हमारी कौमों पर, इन कौमों पर रहमत नाजिल फरमाए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो तब उनको नबूवत की बशारत पेश की गई। मगर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, जब कुछ ना था, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, जब कुछ ना था तब नबी थे, जब पानी ना था तब नबी वो थे, जब मिट्टी ना थी तब नबी वो थे, जब चिंद परिंद न थे तो नबी थे, जब आदम न थे तो नबी थे, जब फरिश्ते न थे तो नबी थे। बस ज़हूर जब अल्लाह ताला ने करवाना था तो सारी दुनिया के सामने अल्लाह ताला ने नबूवत का ज़हूर करवाया। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारा जिक्र पूरे जहानों के लिए बुलंद कर दिया, हमने तुम्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान पाक की किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हमें चाहिए कि हम उसकी तिलावत करें, नमाज पढ़ें, दीन इस्लाम पर आएँ, रोज़ा रखें, हज करें, नमाज अदा करें, ज़कात दें। तो 12 रबी अव्वल का महीना है, जश्न मनाएं खूब, मगर शरीयत के तौर पर, जहालत के तौर पर नहीं। लड़कियां लड़के आपस में जो फिरते हैं इस हवाले से नहीं। जुलूस निकालें पुरअमन तरीके से, जुलूस निकालें पुरअमन तरीके से। ये दुरूद शरीफ पढ़ें कसरत के साथ, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें,
اللہ ताला को खुश करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करें, तो फिर आपकी ये इबादत कबूल होगी। जो साहबे इस्तिदाद हैं वो तो रबी अव्वल के महीने में सऊदी अरब चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी दोबारा बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर नाजरीन मेरी वीडियो रबी अव्वल के हवाले से अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और नाले में एक शेर बताऊं कि मेरे नबी दियां शाना बल्ले बल्ले बल्ले, मेरे नबी दियां शाना बल्ले बल्ले बल्ले। सुभान अल्लाह।